विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। इस वीडियो में बताते हैं कि समझ गए ना। अच्छा, ये समझ गए कि अपना आत्मा ब्रह्म है, हमने बताया था, ये समझ में आ गया। परंतु ये जगत क्या है ना, ये तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। तो कहा अगला सूत्र की जन्मादस्य यतः, है ना। तो ये जगत भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ये भी तो समझना है ना। अगर ये जगत ब्रह्म से अलग है तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा, और यदि जीव ब्रह्म से अलग है तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे। इसमें गणित क्या है इसमें गणित ये है कि आत्मा से प्रपंच जुदा नहीं है और ब्रह्म से प्रपंच जुदा नहीं है, अतः आत्मा से ब्रह्म जुदा नहीं है। समझ में आ गया गणित। आत्मा ही प्रपंच, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है। ज्ञान स्वरूप की ही प्रतीति हो रही है, सर्व के रूप में। ठीक है, यही अखंड आत्मबोध है। ना ये आदि भौतिक शयन बनाम निद्रा है, ना ये आदि दैविक शयन बनाम तल्लीनता है, ना आध्यात्मिक शयन बनाम समाधि है। इसमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक का भेद नहीं है। ये तो ज्ञान का एक समुद्र है जिसमें प्रतीति की लहरें हिलोरे मारती रहती हैं, परंतु अधिष्ठान जल रूप ज्ञान से कभी अलग नहीं होती। जन्मादस्य यतः, ये संसार परमात्मा से बिल्कुल जुदा नहीं है, परंतु समझाने की प्रक्रिया यह है कि पहले ब्रह्म को दुनिया से अलग बताया जाता है और फिर दुनिया ब्रह्म से अलग नहीं रहती, ये समझाया जाता है। जैसे सोने को पहचानने के लिए पहले उससे नाम रूप से अलग बताया जाता है कि जो जेवर से सोना गोल्ड अलग है। बाद में ये बात समझ में आ जाती है कि जेवरों के नाम रूप में ही कल्पित है। तो जेवर से न्यारा सोना है, परंतु सोना से न्यारा जेवर नहीं है। तो जो कार्य से पृथक करके पर ब्रह्म परमात्मा को पहचान लेता है, वो फिर पहचान पाता है कि परब्रह्म परमात्मा से पृथक जगत नहीं है। ठीक है, तो यह के रूप में इदम रूप से तथा इदम संबंधित अहम रूप से जो प्रतीत होता है, अनुभव होता है अथवा स्फुरित होता है, वो जगत है। इस जगत का अस्य, है ना, जन्म, इस जगत की स्थिति, है ना, इसका लय, जन्मादि जिससे होता है, यतः, वो ब्रह्म है। जन्मादस्य यतः। ठीक है, ये सृष्टि आत्मा से हुई या ईश्वर से। तो जगत के दो कारण हुए, एक उपादान कारण ईश्वर और निमित्त कारण प्रकाशक मतलब आत्मा। समझ में आ गया। कौशितकी उपनिषद में बताया गया है कि सुसुप्ति में सृष्टि आत्मा में लीन हो जाती है, वैसे ही प्रलय काल में सृष्टि ईश्वर में लीन हो जाती है। परंतु इस समय जब इंद्रियां अपने अपने विषयों सहित सो जाती हैं, तो उस समय सुसुप्ति और प्रलय का भेद किसने देखा है। समझ में आया। इसलिए जो सुसुप्ति उपाधि आत्मा है ना, वही प्रलयोपाधिक आत्मा है। अतः इंद्रियों के सो जाने पर जो ईश्वर चैतन्य समष्टि में शेष रहता है, वही आत्म चैतन्य के रूप में वृष्टि में शेष रहता है। अतः आत्म चैतन्य और ईश्वर चैतन्य दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, दोनों एक हैं। तो सृष्टि का कारण यतः है, वो अनिदम है, वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला नहीं है। अच्छा, ये कारण सह है या अहम है। ये कारण क्या सह है या अहम है, तो कहा कि नहीं, सह भी इदम रूप से ही वृत्ति में प्रतीत होता है। वो कभी जात और कभी अजात होता रहता है। परंतु आत्मदेव तो ज्यों के त्यों असंग ही रहते हैं। इसलिए ईश्वर भी आत्मदेव से भिन्न नहीं हो सकते। इसलिए जन्मादस्य यतः कहते हैं, तो सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में ही परमात्मा का वर्णन करते हैं। मतलब बनाने वाला है का अर्थ है कि वह सर्वज्ञ है, और बनने वाला का अर्थ है कि वो उसमें सर्वभवन सामर्थ्य है, मतलब अर्थात वो सर्वशक्ति है। अब सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान में विरोध प्रतीत होता है, नहीं कैसे? क्योंकि शक्ति तो बदलती रहती, परंतु ज्ञान न बदलने वाला होता है। तो इसका समाधान यह है कि ज्ञान
तो ब्रह्म का स्वरूप है, और शक्ति क्या है उसमें? विवर्त है। समझ में आ गया? शक्ति क्या है? ब्रह्म में विवर्त है। इसलिए ब्रह्म विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है सृष्टि का, ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है और प्रपंच उसमें प्रतीति मात्र है। तो जन्मादस्य यथा में ब्रह्म की सर्वज्ञता का स्पष्ट निरूपण नहीं हुआ, अतः अपने मुख से ही ब्रह्म की सर्वज्ञता का निरूपण करने के लिए भगवान वादरायण ने अगला सूत्र प्रारंभ किया। क्या? शास्त्र योनित्वात्। देखो, सूत्र प्रणाली संस्कृत भाषा की ही जो सूत्र है ना, ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। क्या? सभी भाषाएं शब्द को क्या है? सभी भाषाएं शब्द को अर्थ संकेत युक्त मानती हैं। अर्थ पहले रहता है। देखो, चार्वाक लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो अर्थ है पहले रहता है और फिर शब्द होता है। अच्छा, व्याकरणों का मत, जो ग्रामेरियन है, व्याकरण वालों का मत है, जो व्याकरणाचार्य हैं, वो कहते हैं कि पहले हृदय में संकल्प पूर्वक शब्द रहता है, बाद में उसका अर्थ होता है। अच्छा, पूर्व मीमांसक लोगों का मत है कि शब्द और अर्थ की उत्पत्ति एक साथ होती है। बौद्ध मत में शब्द और अर्थ दोनों व्यवहारिक हैं। शैव संप्रदाय में शब्द और अर्थ दोनों संवित मात्र हैं। वेदांत मत में क्या है बताइए? वेदांत मत में शब्द और अर्थ दोनों ब्रह्म के विवर्त हैं। समझ में आ गया? तो भगवान शंकराचार्य ने इस सूत्र के दो अर्थ किए हैं। क्या? पहला, शास्त्र योनित्वात् का क्या अर्थ किया? पहला, ब्रह्म शास्त्रों की योनि अर्थात कारण है, अर्थात क्या हो गया? ब्रह्म सर्वज्ञ। दूसरा, शास्त्र ब्रह्म के विषय में योनि अर्थात प्रमाण है, मतलब सर्वज्ञ है, कारण है, और दूसरा प्रमाण भी है। अच्छा, आजकल के वेदांतियों का भ्रम क्या है? आजकल के वेदांत में कहानी, किस्से, गीत रूप में सुनाया जाता है, उसमें वेदांत तो रहता ही नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना। तो इन वेदांतियों के अंतःकरण के एक कोने में द्वैत पड़ा रहता है, आसक्ति पड़ी रहती है, और दूसरे कोने में क्या होता है? अद्वैत भी पड़ा रहता है। दोनों कोने में अलग अलग द्वैत और अद्वैत मिश्रण, आसक्ति भी है और अद्वैत भी है बीच में। अरे भाई, वेदांत बहुत विलक्षण चीज है, इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का वाद होता है। जो लोग अंतःकरण से खेलते हैं, ऐसे लोग वेदांत की छाया तक नहीं छूते। ठीक है? इसके विपरीत धर्म, उपासना और योग सब व्यक्तित्व की ही फुरना है। ये सब अव्यक्त में लीन रहते हैं, और अव्यक्त स्वयं परब्रह्म परमात्मा में एक फुरना मात्र है, प्रतीति मात्र है। अव्यक्त नाम की कोई वस्तु ब्रह्म में नहीं होती। ये जो परमात्मा है वो आनंद होने से प्रत्यगात्मा है, और ज्ञान स्वरूप होने से प्रत्यगात्मा है। सबके मिट जाने पर भी अपना आपा नहीं मिटता। जगत के उपादान की और उसके निमित्त दोनों की प्रतीति अपने में ही होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की प्रतीति अपने आप में ही होती है। अखंड अर्थात देश परिच्छेद से रहित, अखंड माने देश परिच्छेद से रहित, और अविनाशी अर्थात काल परिच्छेद से रहित, और अद्वय अर्थात वस्तु परिच्छेद से रहित। तो जो ज्ञान व्यक्ति के अधीन होता है वो स्वरूप नहीं है, तो ये अनुवादक ज्ञान है। अनुवादक ज्ञान क्या है? अनुवादक ज्ञान भी स्वरूप नहीं है। आँख से जैसा आपने मोबाइल को देखा वैसा बुद्धि में स्वीकृत हो गया, उसका वैसा ही वर्णन कर दिया। ये अनुवादक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा गृहीत है, इंद्रियगम्य है, परंतु आत्मा की ब्रह्मता का जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान, वो पहले से जाने हुए का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? तो ये तो उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन अनुसंधान में समर्पित कर दिया। ये ब्रह्मज्ञान कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे थोड़े ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? ब्रह्म के साथ जगत का कार्य कारण संबंध है, ये बात इंद्रियगम्य नहीं है और अनुमान भी नहीं है। ये बात शास्त्र से ही जानी जाती है। उसी शास्त्र से ब्रह्म का ज्ञान होना शक्य है ना? और उस शास्त्र का कारण स्वयं ब्रह्म है, इसी से तो ब्रह्म सर्वज्ञ है। अच्छा, अपने आप को ब्रह्म समझना क्यों आवश्यक है?
जब तक आप अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि या अहंकार समझते रहोगे तब इन बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्य को जाने बिना जो लोग जी रहे हैं, पशु जैसा बनकर जी रहे हैं, अंधकार की गुफा में बंद तथा प्राप्त सुख भोग में मस्त, वे अत्यंत दया के पात्र ही हैं। ठीक है, जन्म मृत्यु अपनी सत्ता के विपरीत हैं। जो अज्ञान है वो अपने ज्ञान स्वरूप के विपरीत है। ठीक है, और दुखी होना अपनी आनंद स्वरूपता के विपरीत है। ठीक है, इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा माने इच्छा नहीं होता है, पहले बता चुके हैं, क्योंकि इच्छा तो कर्ता के अधीन नहीं होती है ना। इच्छा तो कर्ता के अधीन थोड़ी होती है, वो तो जब उदय हो जाती तब ज्ञात होती है। विचार कर्ता के अधीन है, कर्त तंत्र है विचार। अतः ब्रह्म की जिज्ञासा का अर्थ, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म विचार। ठीक है, ब्रह्म है, ब्रह्म साक्षी है, ब्रह्म आनंद है, ये सब अधूरे लक्षण हैं। लोग बोलते हैं ना ब्रह्म है, अच्छा ब्रह्म साक्षी है, ब्रह्म आनंद है, ये सब अधूरे लक्षण हैं। असली ब्रह्म का लक्षण क्या है कि ब्रह्म प्रत्येक चैतन्याभिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न और अद्वय ब्रह्म है। ठीक है, इसके आगे आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा है। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।